ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें कुछ डेरिवेशंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो चैप्टर सेकेंड का ही जो डेरिवेशंस है आप एक बार देखेंगे कि ये डेरिवेशंस क्या है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो ये हम लोगों का डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया गया है। इस डायग्राम को समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो विदाउट डायग्राम इम्पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये डायग्राम है। बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसका दो प्लेट है। क्या है हम लोगों का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट है, दो तो प्लेट आपको दिख रहा होगा। जैसे आपको समझना है ये दो हम लोगों का क्या है, प्लेट है। मेरे हाथ को आप प्लेट समझिएगा, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है जिसको सरफेस एरिया बोलेंगे। तो इसका सरफेस एरिया मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ए, और इसका भी सरफेस एरिया ए ही होगा। दोनों का सरफेस एरिया सेम है। दो प्लेट है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज तो एक पर नेगेटिव चार्ज। और ऐसा तो नहीं है कि एक ही चार्ज होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, इसलिए इसका डेंसिटी मैंने लिख दिया है। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये प्लस सिग्मा क्या है? पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा क्या है? नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। और दोनों प्लेट को कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी। सेम चीजों को अब लिख देना है हम लोगों को कंसिडरेशन में। जो मैंने बताया उसी को कंसिडरेशन में लिखूंगा मैं। कंसिडरेशन में हम लोग वही चीज लिखते हैं जो डायग्राम ड्रॉ किए रहते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो क्या लिखूंगा मैं? लेटस टेक टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with surface area A and surface charge density surface charge density प्लस माइनस सिग्मा। क्या मैंने लिख दिया? प्लस माइनस सिग्मा। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, बट मैंने लिख दिया प्लस माइनस सिग्मा। एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है। द डिस्टेंस बिटवीन also distance between both plates एज डी। यहाँ तक क्लियर है? डी क्या है हम लोगों का? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हम लोगों का हो गया कंसिडरेशन। अब हम लोगों को काम क्या करना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, क्योंकि जहाँ चार्ज रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के आउटसाइड द सरफेस, इस सरफेस के इधर और इस सरफेस के इस साइड, आउटसाइड द सरफेस हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद में इनसाइड द सरफेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, नाउ ई आउटसाइड, अगर ई आउटसाइड आते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? आउटसाइड द प्लेट, दोनों प्लेट के आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस अगर बोला जाएगा क्या होती है? जीरो होता है। अब हम लोग आएंगे इनसाइड द सरफेस। अगर सरफेस के अंदर की बातें किया जाएगा, इनसाइड द प्लेट के जो सरफेस होगा, इस दोनों सरफेस के इनसाइड, अंदर वाले जो सरफेस होगा उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन।
इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने लिख दिया। यहाँ से दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग है हम लोगों का ई इन इज इक्वल टू आ गया 2, अच्छा कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर, अंदर प्लेट के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये हम लोगों का आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए, दोनों सेम चीजें होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर बात किया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग ये लिख सकते हैं वी ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो, क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू वी, वी अपॉन एल के प्लेस पर क्या लिख देंगे, डी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसी E को मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ वी अपॉन डी, यहाँ लिखा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को मैंने लिखा कि यहाँ एल का वैल्यू क्या है, डी है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वहीं डी मैंने लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम लोग क्या पढ़े, एप्साइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ये क्लियर होगा, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। दो फॉर्मूला और माइंड में आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि सी क्यू इज इक्वल टू सी भी, ये आप जानते हैं। और एक फॉर्मूला आप और याद रखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, ये सेकेंड चैप्टर इसी चैप्टर का है, जो Q इज इक्वल टू सी भी कैपेसिटेंस का जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे वन शॉट वीडियो में। अगर वन शॉट वीडियो आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो जरूर देख लेंगे, तो वहां पर हम लोग Q इज इक्वल टू सी भी पढ़े थे। ये फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर जब इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़ रहे थे तो उस समय सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए पढ़ रहे थे। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ए क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया। अब इसी का यूज करने वाले हैं। इसका यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां सिग्मा है वहां पर क्यू अपॉन ए रखेंगे, और जहां वी है वहां वी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्यू बाई सी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहें तो लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सिग्मा का वैल्यू रखते हैं, क्यू बाई ए आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी का वैल्यू पुट करेंगे, तो वी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू बाई सी आ गया आपका, और अपॉन आ गया डी। क्या करेंगे, यहाँ से पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ आ गया क्यू बाई सी डी। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल होगा, जब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी बी, ये लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, सी डी इधर आएगा, तो सी डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से अगर सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन आपका आ जाएगा डी। ये फॉर्मूला किसका आ गया, सी। सी क्या है हम लोगों का, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलिए या फिर से कैपेसिटर बोलिए, कंडक्टर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, कैपेसिटर के लिए ही कर रहे हैं, समझ गए। तो कैपेसिटर हम लोग बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, और कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटर का हम लोग
तो हम लोगों का कैपेसिटेंस C है। तो ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन हम लोगों को करना था मेनली, उसके लिए इतना ही फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें बात किया जाएगा कि अगर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर लें, क्या, जब हम लोग बात करेंगे व्हेन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या मिल जाए हम लोगों का, कांस्टेंट, कोई भी के या कांस्टेंट नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट अगर हो जाएगा, इस केस में हम लोगों का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम लोगों का क्या होगा, व्हेन अगर बात कर रहे हैं एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्या हो जाए, कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इस केस में C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, इसको पढ़ने का तरीका है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d या फिर से C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D पढ़ेंगे तो इनवर्सली और 1/d पढ़ेंगे तो डायरेक्टली। तो हम लोगों का मेनली क्या था, ये था हम लोगों का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए डेरिवेशन था। बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है।